हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में भैया आपके क्या देखने वाले भाई, आपके कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में सेट ए को देखने वाले, सेट बी और सी भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। अब आपको भाई अलग लेवल की तैयारी जो है करना पड़ेगा, मीन्स हर सब्जेक्ट को टाइम ना दे करके आपको अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से कर रहे हैं ये चीजें भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको मेरा ये प्लान है कि कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको इस साल के प्रिपेयर करना है। अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए होंगे तो इन प्रश्नों को जरूर टेस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें से कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए है, ये किस तरीका से क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है तीनों सेट करोगे तो मैं अगेन दावा करता हूं कि 50 प्लस आपका आराम से पार हो जाएगी। 50 नंबर आप आराम से पार कर पाओगे तीनों सेट से, एक सेट से नहीं, भी पर्टिकुलर एक सेट की मैं बात नहीं करूं, तीनों सेट की बात करूं। ठीक है, तो देखो यहां पर भाई पूरी तरीका से ब्लूप्रिंट फॉलो हुआ है और सेट ए बी सी हम हर किसी को अलग लेवल पर करते हैं। मतलब किसी सेट में मॉडल पेपर का देखते हैं, किसी सेट में पीवाईक्यूज रहता है, किसी सेट में क्वेश्चंस बैंक्स, पूरी चीजों को एक साथ हम कोलैबोरेट करते हैं इस पेपर्स में, ताकि आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल भी ना कटे। ये नहीं तो वो नहीं, बिल्कुल फंस जाए। तो ध्यान से इसको करेंगे। देखो, मिट्टी के प्रकार का निर्धारण होता है भू आकृतियों से, मृदा पर्दन से, जल स्रोतों से, वैश्वीकरण से, इसको आपको बताना है। फिर भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, सांसद को, किसको संरक्षक माना जाता है ये करेंगे। और हाँ हाँ हाँ, वीडियोस देखने के चक्कर में अगर आप हमने हमारे चैनल अपने चैनल आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लो भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई इतने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, ये लगता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये चीजें जरूर कर लिया कीजिए। हरित क्रांति से किस फसल की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। फिर हिटलर घोर विरोधी था, ईसाइयों का, मुसलमानों का, यहूदियों का, बौद्धों का, ये टिक आउट करना है। फिर बीएमआई का पूरा नाम क्या है, तो इस तरीके से जैसे एफसीआई, एफसीआई का हो गया, पीडीएस का हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो जरूर कर लेंगे भाई, है ना। अब एक चीज तो आपको पता है भाई, एक पेपर में मैं ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तो रख नहीं सकता, वो रखा कहाँ हूं, निचोड़ पे। तो निचोड़ जरूर देख लेंगे एक बार, फाइनल रिवीजन आपको चेक, तो आप एक बार मतलब वीडियोस प्ले कर लो, देखते जाओ कि कितने क्वेश्चंस याद है कितने नहीं है, जो नहीं है उसको फटाक से कर लेना भाई। भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ है ना। कब सूचना का अधिकार लागू हुआ है, 2000 में, 2001, 2, 5, किस में हुआ, इसको टिक आउट करना है। फिर ग्रामीण अधिवासों की मुख्य विशेषता क्या है, उसको आपको करना है कि ग्रामीण अधिवास में कैसी विशेषता पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधन पुनर्चक्रण योग्य नहीं है। फिर मुद्रा के स्वरूप कौन सा है ये पूछा जा रहा है। भारत में बजट पेश करता है कौन, भारत में बजट पेश करते हैं वो करना। फिर आपका एक वाक्य में या शब्द में उत्तर या अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं, ये आपका पेपर में भाई आएगा। बात है पीडीएफ का, तो पीडीएफ ऐप में प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि ऐप में भाई मिसयूज बहुत ज्यादा होती है, बच्चों लोगों को भ्रम किया जाता है बच्चों को कि ये रियल है इस तरीके से, क्योंकि हम जो पेपर का पैटर्न है सीट के कंप्लीटली 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा का फर्क आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जब आप इसका पीडीएफ देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे बोर्ड का पेपर रहता है, सेम वैसे ही ये भी पेपर जो है सेट हुई है। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे वो कोड बस चेंज होता है, वहां पे बोर्ड की अपनी कोड होगी, मतलब ये नंबर तो सेम रहेगा, पीछे का सेम रहेगा। यहाँ पर एकलव्य आरपीएस लिखा हूं, वहां पर भी ए बी सी डी जो कुछ भी एक ठो लेटर नया आएगा वो बस का डिफरेंस रहता है, वो हमें पता है, बट हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि फिर और लोगों को एकदम ओरिजिनल लगने लग जाएगा। हम नहीं चाहते कि ओरिजिनल है ये करके, हम ओरिजिनल का दावा नहीं करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस पेपर जो कि हमारे द्वारा बनाया गया। देख लो भाई क्या क्या दिया हुआ है। जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाता है, फांसीवाद से क्या अभिप्राय है, इसको करना है। फिर कौन कौन सी खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है, अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों खत्म करना चाहता है, गुप्त मतदान क्या है। ये तो मतलब आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस तरीके से 2 नंबर वाले पूछे जाएंगे। चैप्टर्स याद रखना भाई, चैप्टर्स में जो जो जिस जिस चैप्टर्स 2 नंबर का ना उसी चैप्टर से आने वो फिक्स्ड है, तो इसलिए ब्लूप्रिंट को भी ध्यान से करेंगे। नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको लिखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दे दिया, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देशों के बीच में क्या क्या अंतर होंगे इसको बताना है। शांति आंदोलन के 3 प्रमुख उद्देश्य जो है आपको लिखना है।
वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसको आपको लिखना है। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालना है ना, ये आपको करना है। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ, संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपायों को लिखना है कि क्या क्या इसके प्रबंधन के उपाय है। फिर भाई अब देखो ऑल क्वेश्चंस को तो मैं नहीं रख सकता भाई, इसलिए चारों सेट जरूर करना, सॉरी तीनों सेट जरूर करना बच्चों, ताकि तैयारी बिल्कुल फिक्स हो जाए। मतलब बड़े नंबर तो कंफर्म है हो सकते हैं भले वो जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो अलग आ सकता है, बट बड़े जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन से आपको तीनों सेट से ही देखने को मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण को लिखना है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग में किया गया था, ये आपको करना है। फिर राष्ट्रवाद व अति राष्ट्रवाद में क्या क्या अंतर है, इस अंतर को भैया आपको लिखना है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में 4 अंतर लिखना है। यहीं पर एक चीज याद रखेंगे, जब ये फांसीवाद करने जाएंगे तो फांसीवाद और नाजीवाद दोनों के 4 लक्षण भैया याद कर लेना याद से। हाँ वो जरूर देखते चलेंगे। फिर अगला जो है इस पर क्या बोला जा रहा है कि भारत की जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, कि यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या नीति है उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर जनसंख्या के असमान वितरण के कारण लिखना है, कम से कम चार कारण लिखना है कि भाई कहीं पर ज्यादा लोग क्यों रहते, कहीं पर कम क्यों लोग रहते, इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस मस्ट है बच्चों, एक बार भी नहीं आए, मैं पहली बार बता देता हूं, ये क्वेश्चंस अभी तक एक बार भी पेपर में नहीं आया, बट आने की चांसेस है, इसलिए इसको ध्यान से जरूर कर लेंगे। फिर अगला यहाँ पर जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि को लिखना है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट जिसके ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रख दिया गया ये क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर इसके अथवा में है निम्न संचार माध्यमों को स्पष्ट करना है आप लोगों को भाई। फिर टेलीग्राफ टेलीफोन रेडियो को बताना है। याद रखेंगे अभी प्रैक्टिस पेपर है तो आप दोनों को रखोगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर में 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है भाई, मैं दोनों को डाल दिया हूं तो दोनों अभी आपको करना है, ऐसा नहीं कि एक को कर लिए ना, अभी आप दोनों को प्रिपेयर करेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तब, अगर हो गई है तब तो अच्छी बात है भी, वेरी गुड, आप अच्छा करने के लिए तैयार हो, है ना। अगर इसमें से आपकी तैयारी है तो मतलब आपका 90 पार डेफिनेटली क्रॉस होगा, ये मान लो आप, ठीक है। फिर ये आती है आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन, तो क्या दिया हुआ है 5 नंबर वाले में, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना करना है 5 नंबर के लिए इसको, कि उसकी क्या क्या शक्ति क्या क्या कार्य है। प्रधानमंत्री का भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपको। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति व कार्यों की, ये साल के लिए ये सबसे ज्यादा चांसेस है, इसलिए इसको सेट 1 में रख दो। बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको बी में रखूंगा, जो बच जाएगा उसको सी में रखूंगा, तीनों में रखूंगा। 2-2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये तो तय है, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 18 क्या बोल रहा है, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, उसको आपको बताना है बच्चों, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चंस को जब इस क्वेश्चंस को करने जाओगे तो एक क्वेश्चन और कर लेना कि ऋण एक और हमें अच्छी मतलब जाल में फंसा देती है, ये वाली जो क्वेश्चंस है ना याद आ रहा होगा, ऋण एक और हमारी सुविधा बढ़ाने में सहायता करती है, वही हमें कर्ज के जाल में फंसा देती है वाला, ये वाली क्वेश्चंस भी जरूर कर लेना। फिर इसके अथवा में जिस चैप्टर से आना है आपका भाई, ये वाला फसलों की वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण लिखना है, कि फसल की उत्पादन में आखिर वृद्धि क्यों हुआ है, मतलब पहले 4 बोरी होता था धान, अब ज्यादा क्यों हो रहा है ना, 40 बोरी क्यों हो रहा है, वो चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन आपको 19 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है, बाइलैंग्वेज, इसलिए ध्यान से देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में उत्पादन इकाई लगाने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखती है, इसको करना है। फिर वैश्वीकरण चैप्टर से ही वैश्वीकरण से क्या आशा है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो ये वाली चैप्टर याद रखेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि पहले 5 नंबर में नहीं आती थी, बट इस बार आ रही है, तो थोड़ा आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान से यहाँ जितनी क्वेश्चंस हो सके उतनी, मतलब जितनी ज्यादा हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं अपन आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और वो कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई कि आपकी तैयारी जो है कितनी % तक हो गई है।